आदरणीय न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम के महान तपस्वी अखंडानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ एवं सुरेश भाई के चरणों में प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। आज 13 अप्रैल चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन, 9वां सेशन। आप सब लोग साधना में आगे बढ़ रहे हो, पूरी निष्ठा से जुड़ रहे हो। निर्जला भी कई लोगों का चल रहा है और बाकी लोग जूस पे हो। बहुत खुशी की बात है। हमने कल भी बताया था एडवांस न्यू डाइट सिस्टम सही तरीके से करनी है। XYZ जो भी रोग है उसको हटाना है, भगाना है। न सिर्फ रोगों को हटाना और भगाना, बल्कि तप सेवा सुमिरन की ये त्रिसूत्रीय जो साधना है, ये साधना में भी आगे बढ़ना है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है लंघनम परम औषधम। उपवास, न खाना न पीना। रो डाइट सिस्टम में भी खाना पीना चालू रहता है तो उसमें भी हमारा मन लगा रहता है। अब क्या मिलेगा, अब क्या खाएंगे, ये कैसा लगेगा, ये अच्छा लगा, ये नहीं लगा। इससे तो घर पे हम अच्छा बनाते थे, पीते थे, खाते थे। यहाँ ठीक नहीं मिल रहा, यहाँ बहुत अच्छा मिल रहा, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा। ये सारी चीजें इसके साथ जुड़ी रहेगी। हमारा मन इसमें लगा रहेगा। तो फिर हमारा जो मकसद है साधना का, सुमिरन का, सेवा का, तप का, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है। अब यहां न खाना है न पीना है, इन सारी चीजों से हम आजाद हो गए, सोचना ही नहीं है। तो हमारा मन बस अब एक ही दिशा में लगा रहेगा, सेवा और सुमिरन। तप हो गया हमारा, भोजन का त्याग कर दिया, हमारा तप हो गया। शर्त इतनी है, इसे छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं लाइफ टाइम निर्जला रखो। जो कुक फूड हमने छोड़ा, आग पे पकाया हुआ हमने छोड़ा। अब जो भी चीजें लेते हैं इसमें हमने मिर्च, मसाला, नमक, शहद, ये सारी चीजें जो छोड़ दी, वो भी कोई कम तप नहीं है, बड़ा तप है। ये भी आसान नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। कई पुराने साधक ये साधना में हिल गए हैं, कहीं ना कहीं पका हुआ ले रहे हैं एक टाइम। कई लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी जॉब
नाइट ड्यूटी है, सारी रात हमारी जॉब रहती है 8 घंटे तक नाइट ड्यूटी, तो फिर ये आप साधना कैसे करें, फास्टिंग कब करें, कैसे साधना करें। तो मैं इन लोगों को बोलता हूं कि यदि आपकी नाइट ड्यूटी है, ड्यूटी खत्म होने के बाद घर आके आप सो जाते हो, चाहे जितने भी घंटे आप सोते हो, सो जाते हो। मानो सुबह 5 बजे घर पे आ गए, 5 बजे आके सो गए, 11, 12, 1, 2 बजे तक आप सोते हो, तो जितने बजे आप उठते हो इसके बाद गिनती स्टार्ट करो। 8 घंटा फास्टिंग, 8 घंटा लेते रहो। यदि आप रो डाइट पे हो तो शुरू शुरू में हमारा पेट नहीं भर रहा है ऐसा लगेगा। ये बीमारी पेट की नहीं है, ये बीमारी दिमाग की है। दिमाग में ऐसा लगता है, बार बार यहां से बोलते हैं पेट को इतनी जरूरत नहीं है, 250-300 ml जूस से ही चलता है, मगर ज्यादा डालने की हमने आदत डाली है, तो तन की जो भूख है वो तो मिट सकती है, मन की भूख नहीं मिटती है। अब मन को कंट्रोल करना है। कभी कभी पका हुआ खाने का मन हो जाता है, परिवार के साथ रहते हैं, परिवार में बाकी लोग ये सिस्टम नहीं करते हैं, पकता है, बैठे हैं घर में, स्मेल आती है, कई बार खुद को खाना बनाना पड़ता है, चखना पड़ता है, क्या करें, ऐसे भी सवाल आते हैं। बिल्कुल सही सवाल है। शायद कोई भाग्यशाली ऐसा परिवार होगा जो पूरा परिवार ये सिस्टम से जुड़ा होगा, शायद, मुमकिन नहीं है मगर शायद कोई हो सकता है। यदि ऐसा परिवार है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मगर नहीं है, घर में एक ही, चाहे जेंट्स हो या लेडीज, एक ही कर रहे हैं, तो क्या करें। हम जहां भी शिविरें लगाते हैं वहां लोगों को बोलते हैं, यदि शिविरों में आना है तो आप सजोड़े, सजोड़े का मतलब कपल, हाँ, कपल के साथ आओ, पति पत्नी जो है तो दोनों आओ, नहीं है तो कोई सवाल नहीं है। किसी का पति चला गया, किसी की पत्नी चली गई तो कोई सवाल नहीं है, मगर है तो दोनों आओ। दोनों आओगे तो दोनों ये सिस्टम को अच्छी तरह से समझ पाओगे, तो घर जाके पूरी निष्ठा से आप कर पाओगे। न सिर्फ आप अपने बच्चों को भी करवा सकोगे, समझा पाओगे बच्चों को भी। मगर शायद कोई ऐसे कपल में आते हैं, हस्बैंड आता है, सिस्टम को समझता है, जहां तक सुनता है यहां मन बना लेता है, अब ये रास्ता नहीं छोड़ना है, जब तक जिएंगे यही रास्ते पे चलेंगे। जैसे ही घर जाता है, बातें करता है,
ऐसे उपवास करना है, फिर ग्रीन जूस पीना है, अलग अलग जूस पीना है, या फ्रूट्स खाना है, या सलाद खाना है, ये संजीवनी क्रिया करना है, डिब्बा दिखाते हैं। वाइफ ने न कभी ये सुना है, न कहीं पे देखा है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, आपको करना है तो करो, मेरे पास टाइम नहीं है। और ये डिब्बा जो है ना, ये टॉयलेट में लगा के मत रखना। आपका काम पूरा हो जाए तो नीचे उतार लेना। हमें भी जाना होता है इसमें टॉयलेट में, हम कैसे जाएंगे? ये सवाल आते हैं। वो तो ये कहते हैं ये तो पागल हो गया है जी। बिल्कुल यही बोलते हैं, पागल हो गए क्या? ऐसा कोई खा सकता है क्या? ऐसे कोई जी सकता है क्या? फिर हस्बैंड कितना ही समझाए। कल भी बोला था, स्त्री हट, बाल हट, राज हट, वो मानने वाली नहीं है। मेरी वाइफ ने 1 साल तक नहीं माना था। दोनों का नाम तो बुक करवाया था, परिवार में एक डेथ हो गई, वो ना आ पाई, मैं अकेला गया। 1 साल तक नहीं माना। आपको जो करना है वो करो। मार्केट से मैं सब लाता था, मैं सब जूस बनाता था, सब कुछ मैं करता था। आपको करना है तो करो, मेरे पास टाइम नहीं है। उनको मुझे मेरे से भी ज्यादा प्रॉब्लम थी। 90 केजी वेट था, शरीर में वात था, चल नहीं सकती थी, काम नहीं कर सकती थी। वीडियो चल रहा है, बोलना पड़े, रात को मुझे पांव दबाने पड़ते थे। यह हालत थी, फिर भी करना नहीं है। मगर जब मेरा रिजल्ट देखा स्टेप बाय स्टेप, उनको कुछ लगा, हाँ आप में कुछ फर्क तो पड़ रहा है। आपकी दवाई बंद हो गई, ये वेट कम हो रहा है, थोड़ा चल पाते हो। बिल्कुल नहीं चल पाता था, 10 कदम भी चल पाते हो, थोड़ा पालथी लगा के बैठ सकते हो। मैं भी करो करो, फिर जुड़ गई। 1 साल तक ऐसा रहा। यदि लेडीज अकेली आती है, हस्बैंड नहीं आते, वो जाके ये बोलेगी तुझे करना है तो कर, छोड़, हमारे लिए खाना बनाना पड़ेगा, करो तुम करना है तो। आज तक किसी ने किया है ऐसा? कहां से सीखकर आई, कौन है वो? मेरे साथ ऐसा हुआ था। नाम नहीं बताऊंगा, चल रहा है तो। डॉक्टर थी लेडीज, एमडी गायनेक, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, खुद के गायनेक प्रॉब्लम थे। फेमस डॉक्टर थी, गुजरात में फेमस डॉक्टरों को दिखाया, रिजल्ट नहीं मिला। इंडिया में फेमस गायनेक डॉक्टर थे, उनको दिखाया, रिजल्ट नहीं मिला। फॉरेन की ट्रीटमेंट ली, रिजल्ट नहीं मिला। कहीं से मेरा नंबर मिला, मुझसे बात की, बताया मैं डॉक्टर हूं। मैंने बोला, रात को 10 बजे कॉल आया था, मैंने बोला आप डॉक्टर हो तो आपको समझाने के लिए मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, 1-2 घंटे में मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि आप डॉक्टर हो, कम से कम 5-6 घंटा मुझे चाहिए। बोले मुझे इतना तो टाइम है ही नहीं, मरने का भी टाइम नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले तब मुझे बात करो। एक दिन रात को फिर 10 बजे कॉल आया, बोले ऑपरेशन तो है ही, मगर मुझे जानना है। सारी प्रॉब्लम मुझे बताई। अब आपको टाइम दे रही हूं, आप जितना टाइम लो, बाद में ऑपरेशन करोगे। करीब 7 घंटे हमारी बात चली, रात 10 बजे से लेके। पूरी सिस्टम उसकी समझ में आ गई। इंसान को तो इशारा काफी होता है ना। खुद कबूल किया, हमारी ये एलोपैथी की लाइन बिल्कुल गलत, यही राइट। पर डे 1000 रुपीज की उसको दवाई चाहिए थी, 1000 पर डे, डॉक्टर होते हुए। सिस्टम फॉलो किया, 1 महीने में सारे प्रॉब्लम सॉल्व, दवाइयां बंद, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच में बातें करते रहे,
फिर लास्ट में मुझे पूछा, सर आपकी डिग्री क्या है? मैंने बोला मैं रिटायर्ड टीचर हूं। बोले क्या बात करते हो, रिटायर्ड टीचर हो तो लेडीज के एक गाइनेक प्रॉब्लम का आपको इतनी जानकारी कहां से, जो हमें नहीं है? हमारे पास डिग्री है, हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है, आपको कहां से? मैंने बोला बिजनेस करना ग्राहक सिखाते हैं, कैसे बिजनेस करना है, जो ग्राहक आते हैं वो सिखाते हैं। आप जैसे लाखों लोग हमसे जुड़े हैं, वहां से जानकारी मिलती है। ऐसा ही प्रॉब्लम दूसरी एक गायनेक लेडीज डॉक्टर थी, उनको था। उन्होंने इसको बताया, फिर उन्होंने मुझसे बात की, मैंने इनको भी समझाया, वो सिस्टम करने लगे। उनका हस्बैंड भी डॉक्टर था। कुछ दिनों के बाद पता चला कि यार तू मेरे साथ खाती नहीं है। कब खाती है, क्या खाती है? तो फिर उनको बताना पड़ा कि ये मैं सिस्टम फॉलो कर रही हूं और मुझसे इससे राहत है मुझे। किस गधे ने तुझे ये सिखाया? कौन है ये? मुझे नंबर दे, नंबर दे, नंबर दे, मैं इससे बात करूं। एफआईआर दर्ज करवानी है मुझे। बहन जी ने मुझे बताया कि हमारे अंदर ऐसी बातें हुई, वह आप पे एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है, 2 नंबर में बात करता हूं। बोले नहीं, मुझे पता है इनका नेचर कैसा है, मैं जानती हूं, नहीं दूंगा नंबर। कहने का मतलब यह है कि कपल में जो लोग आते हैं शिविरों में, दोनों अच्छी तरह से समझ पाते हैं और सिस्टम को सही ढंग से कर सकते हैं। स्मेल आती है, खाने का मन होता है, चखना पड़ता है, नहीं चखा डांट पड़ेगी, नमक ज्यादा है, तेरे बाप के वहां से आता है क्या? ऑयल ज्यादा है, तेरे बाप के वहां से आता है क्या? हाँ, लेडीज को सुनना पड़ता है। तो जब ऐसी नौबत आए या हमें खुद खाने का मन हो जाए कभी कभी, तो मैं तो लोगों को बोलता हूं ऐसा हो तो मुझे कॉल कर देना। खाने का मन हो ना, तभी मुझे कॉल कर दो, मेरे साथ बात कर लो, मैं समझा दूंगा। फिर भी एक दृष्टांत देता हूं। एक बार एक राजा जो था, उनको अपनी प्रजा का कुछ एग्जाम लेने की इच्छा हुई। देखें हमारी प्रजा कितनी होशियार है। उन्होंने सारे नगरजनों को बुलाया, सारे नगरजनों को, और एक बकरा लाया, बीच में एक बकरा लाया, और नगरजनों को बोला आप लोगों को ये बकरा यहां से घर पे ले जाना है सुबह में आके, और शाम को भर पेट खाना खिला के लाना है। शर्त इतनी, बकरा भूखा नहीं रहना चाहिए। जो कोई बंदा बकरे को पेट भर खाना खिला के लाएगा, भूखा नहीं रखेगा, उसको मैं मेरा आधा राजपाट दे दूंगा, आधा राजपाट। नगरजनों ने सोचा, आता माजी सटक ली, हाँ, राजा की खिसक गई। बकरे को भरपेट खिलाने में आधा राजपाट। सबसे पहले मैं खड़ा हो गया, राजा जी मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा। हाँ, सब बोले नहीं, मैं सारे लोग तैयार हो गए। राजा ने बोला मंत्री जी नाम लिखो, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक सबको देना है। बाय चांस मेरा ही नंबर पहला आ गया। बकरे को लेके मैं घर पे गया। मैं किसान था, किसान हूं, मुझे पता था बकरे को सबसे ज्यादा क्या चाहिए। हाँ, अल्फाल्फा, रजका,
बरसिम जिसे बोलते हैं, मैंने मेरे खेत में ले गया जहां बरसिम बोया हुआ था, बकरे को खोल दिया, खाओ जितना खाना है उतना। बकरे को तो मजा आ गया, हाँ, खाता रहा खाता रहा खाता रहा दिन भर। शाम हुई, बकरे का पेट दोनों साइड से बाहर निकल गया, इतना खाया उन्होंने। जब खाना बंद कर दिया तब मैं राजा के पास लेके गया। राजा जी बैठे थे, मंत्री परिषद बैठी थी। बोले पंड्या जी आ गए? मैंने बोला हाँ महाराज। क्या बात है, बकरे को तो बहुत ज्यादा खिलाया है आपने, हाँ, पेट बाहर निकल आया है, क्या खिलाया? मैंने बोला मेरे खेत में ये बरसिम बोया हुआ था, रजका, ये खिलाया, छोड़ दिया उसको खेत में, जितना खाना है उतना खाए। जब खाना बंद कर दिया तब मैं लेके आया। राजा बोले क्या बात है, लगता है। बोले मंत्री जी एक थाली में थोड़ा बाजरा लेके आओ। तो मंत्री जी बाजरा लेके आए, बकरे के सामने रखा। बकरा खाएगा कि नहीं? बोलो। खाएगा। हाँ खाएगा। खाएगा, हाँ, चाहे कितना ही पेट भरा क्यों ना हो, मगर मुंह तो डालेगा ही। पेट भर नहीं खाएगा मगर चखेगा। बकरा खाने लगा, क्योंकि आज एकाहार पे था, हाँ, आज एकाहार पे था, ये दूसरा मिल गया, हाँ, तो थोड़ा टेस्ट तो करेगा ही। बकरा खाने लगा। राजा जी बोले पंड्या जी देखो ये तो खा रहा है, हाँ, कहाँ पेट भरा है इनका, खा रहा है, जाओ 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 चलो। जगदीप भाई का नंबर आया, वो ले गए। उन्होंने सोचा कि पंड्या जी ने ये रजका बरसिम खिलाया था और बकरे ने बाजरा खाया, तो क्यों न मैं बकरे को आज बाजरा ही खिलाऊं। बाजरे का बोरा खोल दिया बकरे के लिए, खाने लगा। बकरे को तो मजा आ रहा था, पूरा दिन खाता रहा खाता रहा खाता रहा। जब खाना बंद कर दिया तब शाम को लेकर आए। राजा ने देखा, हाँ आज भी बकरा तो, हाँ, पेट भर के आया है, दिख रहा है। बोले जगदीश जी क्या खिलाया? बोले महाराज बाजरा खिलाया। राजा ने बोला ठीक है मंत्री जी थोड़ा घास लेके आओ। घास लेके बकरा के सामने रखा। खाएगा कि नहीं? हाँ, खाएगा, चखेगा तो जरूर, मुंह तो डालेगा ही। खाने लगा। राजा बोले जगदीश भाई देखो ये क्या है, हाँ, बकरा भूखा है। ऐसा एक के बाद सारे नगरजनों ने प्रयोग किया, सारे नगरजनों ने प्रयोग किया, कोई सक्सेस नहीं हुआ। हाँ, बकरा खाता रहा, हाँ, बकरा खाता रहा, चखता रहा। उसी दौरान गांव में कोई एक संत आए थे, उन्होंने ये बात सुनी। राजा है बुद्धिशाली, हाँ, मिलना चाहिए। वो गए, राजा ने सम्मान किया, स्वागत किया, बधाइए महाराज श्री, कैसे आना हुआ? बोले मैंने सुना है आपने ऐसी शर्त रखी है बकरे को भरपेट खिलाने की। बोले हाँ रखी है, तो मैं ले जाऊं क्या? अरे महाराज आपने सब कुछ त्याग कर दिया है, हाँ, अब राजपाट की लालच आपको भी लगी। हाँ, बोले महाराज राजपाट तो ठीक है, देना न देना आपकी मर्जी है, मगर बकरे को भर पेट में खिला सकता हूं, इसकी गारंटी है। बोले क्या बात है? बोले हाँ ठीक है आप ले जाओ। महाराज ने बाजरा भी रखा, गेहूं भी रखा, सारे अनाज रखे, सारे घास रखे, हाँ, चारों ओर बिछा के रखे, सब कुछ बकरे को जो पसंद थे वो। हाथ में एक डंडा रखा। बकरे ने खाने के लिए जैसे मुंह नीचा किया, महाराज ने डंडा लगाया मुंह पे
बकरा करके मुंह अद्धर कर दिया बकरे ने। बोले ये क्या, इतना सारा खाना परोस के रखा है और खाने नहीं देता, शायद गलती हुई होगी। धीरे 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 बकरा मुंह नीचे करने लगा। धीरे 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 जैसे खाने की कोशिश की, महाराज ने डंडा लगाया, बकरा करके ऊपर। 3-4 बार ऐसा चला। बकरा मुंह नीचे करता, महाराज डंडा लगाते, बकरा करके मुंह अद्धर कर देता। बकरा समझ गया लंघनम परम औषधम, आज मेरा उपवास, आज खा नहीं सकता, ये मुझे खाने नहीं देंगे। अब क्या हुआ, बकरा जैसे मुंह नीचे करता खाने के लिए, गुरुजी को डंडे मारने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ डंडे को हिलाते थे। अब मारते नहीं थे, सिर्फ डंडे को हिलाते थे। जैसे डंडा हिला करके मुंह अद्धर, मारने की जरूरत नहीं पड़ी। शाम तक सिलसिला ये चला। फिर बकरे ने मन बना लिया, चलो आज लंघनम परम औषधम, उपवास। हर रोज पेट बाहर निकलता था, आज हड्डियां दिखने लगी, पसलियां दिखने लगी। शाम को राजा के पास आए बकरा लेके। राजा ने देखा कुछ तो है, हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ महाराज श्री कुछ करके आए हैं आज। बोले महाराज श्री क्या खिलाया बकरे को, पसलियां दिख रही है। अरे इतना खिलाया, बात छोड़ो, जब उसने खाना बंद कर दिया तब लेके आया। खिलाया क्या, बोले ये सारी चीजें उनके सामने रखी, उनको जो खाना था वो सब खाया। महाराज ने कुछ मंगवाया खाने के लिए, बकरे को खुशी तो हुई, चलो शायद महाराज की सामने डंडा नहीं मिलेगा। हाँ जैसे बकरे ने मुंह नीचा किया, गुरु ने डंडा हिलाया, मुंह अंदर। महाराज बकरे के सामने, मुंह के सामने खुराक ले जाते थे, वहां डंडा हिलता था। कितनी कोशिश की महाराज ने, बकरा ने खाया नहीं। महाराज बोले महाराज क्यों ये कोशिश करते हो। महात्मा बोले महाराज क्यों कोशिश करते हो, बकरे ने आज पेट भर खाया, नहीं खाएगा। मगर है क्या, हाँ ये मुंह भी नहीं डालता। बकरे की एक नजर डंडे पे थी जो हिल रहा था, दूसरी नजर खाने पे थी। खाने की कोशिश करता है तो डंडा हिलता है, मुंह अद्धर करना पड़ता है। तो आप लोगों को भी जब भी ऐसा कुछ खाने की मर्जी हो जाए तो हमारा ये ANDS का डंडा याद रखना है। हाँ ये डंडे को याद करो, खाने का मन नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात, आप जहां भी शिविरों में जाओ, हो सके तो पूरा परिवार न आ सके तो हस्बैंड वाइफ दोनों को आना चाहिए, जाना चाहिए। दोनों सिस्टम को समझ पाओगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे आप, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती। अब बात यह हो रही थी कल, सिस्टम कैसे फॉलो करें। नंबर 1 पे बोले थे हम, लंघनम परम औषधम, उपवास, खाना पीना छोड़ दो। उपवास में हो सके इतना मौन रहो, हो सके इतना आराम करो। गर्मी का मौसम है, 2-3 बार 4 बार स्नान करो,
एनिमा जितनी बार लेते हो उतनी बार स्नान करो। देखो कितना अच्छा लगेगा आपको। गर्मी का मौसम है तो ठंड में इतनी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ अब तो न गर्मी है न ठंड है, दोबारा नहाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी और जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मगर मुंह सूख रहा है, होठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, तो मुंह में पानी लेके आप कुर्ला कर सकते हो। आराम से आपका निर्जला हो जाएगा। कई लोगों को कई बार निर्जला करने के बाद भी वेट लॉस नहीं होता। शुरू शुरू में होता है और बाद में रुक जाता है। निर्जला करते हैं फिर भी वेट लॉस नहीं होता। होता है तो बहुत कम होता है। शुरू शुरू में 1 केजी लॉस हो जाता है और कभी रुक जाता है तो 100-200 ग्राम में आ जाता है। अब क्या करें? इसका मतलब एक तो यह भी हो सकता है सही तरीके से संजीवनी क्रिया नहीं हो सकती, नहीं कर पाते। और संजीवनी क्रिया का सही तरीका यह है, कल भी मैंने बताया था, सोते सोते लेना है, चाहे बाई करवट या दाई करवट। आज ऐसे ही किया है मैंने। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी। फायदा लगा? कुछ बल भी निकला है। निकला तो अब वेट लॉस भी होगा। सही तरीके से संजीवनी क्रिया होती नहीं है, सफाई होती नहीं है, वेट लॉस नहीं होता है। तो बार बार ऐसे संजीवनी क्रिया करते रहो, करते रहो। 5-6 घंटे टॉयलेट में बिताओ, फ्री हो तो देखो क्या रिजल्ट मिलता है। क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि रोग चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी रोग क्यों ना हो, कारण एक ही है, कब्ज यानी आंतों में चिपका हुआ विजातीय द्रव्य या मल, जो भी नाम दो, कूड़ा, गंदगी, जो भी नाम दो आप, रोगों का कारण है शरीर में जमा हुई गंदगी। तो जहां हम गंदगी दिखते हैं वहां क्या करते हैं? उसको गंदगी को क्या करेंगे हम? सफाई। सो सिंपल। जहां जहां गंदगी दिखे वहां हमें क्या करना चाहिए? सफाई। रोगों का कारण एक, देखो कितनी सिंपल ये सिस्टम है। रोगों का कारण एक, गंदगी, इलाज एक, सफाई। गंदगी सिर्फ और सिर्फ हमारी आंतों में ही है ऐसा नहीं है। आंतें भर जाती है तो अलग अलग स्वरूप में वो गंदगी पूरी बॉडी में फैल जाती है। पूरी बॉडी में खून में फैल जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है तो उसका सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। अटैक आने की वजह यही है, खून में गंदगी चली गई, खून गाढ़ा हो गया, जरूरत के मुताबिक हार्ट तक नहीं पहुंचता है,
जो जरूरी है, तो अटैक आता है। नाम अटैक दो, कोई भी दो। मोटापा, ज्यादा वेट, ऐसा नहीं है जिसका वेट ज्यादा है उसमें खून ज्यादा है। यह हमारी भ्रमणा है। ज्यादा वेट वालों को भी कभी कभी खून की जरूरत पड़ती है, और खून देने वाला सिंगल हड्डी हो सकता है। हाँ, खून देने वाला जो है वो सिंगल हड्डी हो सकता है, और मोटे मोटे को खून की जरूरत पड़ती है, चढ़ाना पड़ता है। हैवी बॉडी है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसके अंदर ज्यादा ताकत है, वो भी गलत है। अरे वो खुद उनका वेट उठा नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता, ताकत कहां है? और सिंगल हड्डी वाला, हाँ, गेहूं बाजरी का एक बोरा अपने कंधे पे लेके ट्रक पे चढ़ जाता है, सिंगल हड्डी। मोटापा भी एक रोग है। बोलेंगे मुझे कोई रोग नहीं है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मोटापा तो है, हाँ, वो तो सब सारे रोगों की जड़ है मोटापा। स्टेप बाय स्टेप उसमें से कई तरह के रोग आते रहेंगे। मोटापा सबसे बड़ा रोग है। वेट कंट्रोल होना चाहिए, रखना चाहिए। हमारी 1 फीट की हाइट पे 12 केजी हमारा वेट होना चाहिए, जेंट्स का। 1 फुट की हाइट पे 12 केजी वेट होना चाहिए। लेडीजों को 10 केजी वेट होना चाहिए 1 फीट की हाइट पे। अब आप सोचो आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना है, सोचना आपको है। कम है जरूरत से ज्यादा कम है, 1-2 केजी इधर उधर चलेगा। 1-2 केजी ज्यादा है या कम है, नो प्रॉब्लम। मगर ज्यादा कम है 5-10 केजी, या ज्यादा ऊपर है 5-10 केजी, ये प्रॉब्लम है। आज नहीं तो कल आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकती है। सो सिंपल एक बात है, जिसका पेट बाहर, जिसका पेट बाहर उसके रोग अंदर, जिसका पेट अंदर उसके रोग बाहर। इससे भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा पेट कैसा है, बाहर है या अंदर है। हाँ, कुछ बीमारी है इसकी वजह से पेट अंदर गया है, वो एक अलग बाबत है। मगर कोई बीमारी नहीं है और पेट बाहर है, तो इसका मतलब यह है कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी घंटी बजेगी। हाँ, कभी ना कभी घंटी बजेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आएगा। सीधा खड़ा रह के नीचे देखना है, गर्दन झुकानी है, सिर्फ गर्दन। हमारे पांव हमें दिखने चाहिए, हमारे पांव हमें दिखने चाहिए। देखो कितनों के दिखते हैं। हाँ, पेट कुछ दिखने ही नहीं देगा, न मुड़ने देता है, न बैठने देता है, न चलने देता है। कई बार ऐसा होता है, खुद पे इतनी नफरत हो जाती है। हाँ, ये लोग कैसे दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं।
तो वेट को कंट्रोल में रखने के लिए भी ये बहुत बहुत आसान सिस्टम है। हाँ, नो डाउट, जिसका वेट लॉस है शुरू शुरू में उनका वेट लॉस होगा और भी, मगर बॉडी क्लीन होने के बाद XYZ जो भी रोग है, दर्द है, वो ठीक होने के बाद आपका वेट बढ़ने लगेगा। तो वेट मेंटेन करने वाली ये सिस्टम है। शुरू में कम होता है तो डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग वेट से डरते हैं, लोग ये बोल रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही है, चमड़ी लटक रही है, क्या करें क्या करें। मुझे किसी ने बताया था घुटनों में ज्यादा प्रॉब्लम थी, बैठ नहीं सकता था, पांची लगा नहीं सकता था, तो बोले कि आप नींबू का प्रयोग करो। नींबू का प्रयोग। बोला कैसे? तो बोले पहले दिन सिर्फ एक ही नींबू लेना है, एक ही नींबू, बिना पानी डाले छिलके के साथ जूस बना के जितना निकलता है उतना पी लो। पूरा दिन और कुछ नहीं लेना है, सिर्फ एक नींबू। दूसरे दिन ऐसे 2 नींबू, तीसरे दिन 3 नींबू, चौथे दिन 4 नींबू, 5 नींबू, 6 नींबू, 7 नींबू, 1 महीने तक 30-31 नींबू पर पहुंचो। 30-31 नींबू छिलके के साथ, बीज के साथ जूस निकालना, पीना। हाँ, कभी एक नींबू छिलके के साथ खा के देखो तो सही कैसा लगता है। मैं करता गया करता गया करता गया। फिर बोले अब वापिस आओ, 31 से 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 वापिस आओ। टोटल लगा ना कितने नींबू हुए? खाना पीना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं खाना पीना, ओनली नींबू। पानी मिलाते होंगे ना? कुछ भी नहीं, बिना पानी। नहीं जूस निकाल के पानी नहीं करते? नहीं, कुछ भी नहीं डालना, बस ऐसे ही। पी कैसे सकते Pure। हैं? वही तो बात है, वही तो बात है, छान के पी लेना है। तो खतरनाक, कसैला, कड़वा। इसी मेरी चमड़ी जैसे वो सांप, मरता क्या ना करता है इंसान। सांप अपनी कंचली उतारता है ना, सांप, ऐसे मेरी चमड़ी पूरी निकल रही थी। लोग मुझे देख रहे, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? चमड़ी निकल रही थी क्या वो नींबू पीने से? हाँ हाँ, बिना नमक? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली नींबू। मतलब फायदा हुआ फिर? मैं जो भी सुन रहे हैं सबको बोलता हूं, किसी को ये प्रयोग नहीं करना है, मत करना। मैंने किया, मुझे पता है। फायदा हुआ ना हुआ अलग बात है, मगर ये सिस्टम करने से चाहे फायदे में देरी लगे, हाँ, इतना कठिन रास्ता तो नहीं है, वो तो सही। वो बहुत कठिन है। ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। किया मैंने, पूरी चमड़ी, बाद में चमड़ी अच्छी हुई, नो डाउट, मगर छिलके और बीज के साथ नींबू को अंदर जाने देना। बीज भी? हाँ हाँ, बीज भी अंदर, सब कुछ सब कुछ, कुछ भी नहीं निकालना। एक खा के देखना क्या होता है। एसिड है ना वो, तो एनिमा- एसिड, पानी के बिना- अंदर तो एसिड है वो। नहीं एनिमा वगैरह भी उसमें था। वो तो सारू सब चालू था, अच्छा। वो तो सब कुछ चालू था। હું ચાવી જાઉં છું સાહેબ બી કાઢીને તો મજા આવી જાય एक आध में तो ठीक है, मजा आती होगी, बीच में पीछे એટલે લીંબુ ચબા લે पीछे तुरंत कुछ ले लेते हैं। पीछे सही बात है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है, ये चवड़ सर का था क्या कहना? हाँ ये नींबू का प्रयोग नहीं? नहीं, गुरु जी का नहीं था। तो कहने का मतलब ये, मरता क्या नहीं करता। हाँ, मुझे जीना था, जिसने जो बताया, ये भी कर लो। हाँ चलो ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। एक बार किसी ने कोई पेड़ की छाल, उसका मलहम बना के घिसने के लिए बोला, तो वो मैंने घिसा, इतनी जलन जैसे आग पे रखा, आग पे रखा। क्या चीज़ था? पीलू पीलू
हमारे वहां तो गुजराती में वखड़ा कहते हैं। દરિયા પાસે થાય ને टीनू के जैसे दूसरा है જેને શેણ કહેવાય છે, શેણ लाल फल आते हैं छोटे छोटे। इतना जलन हुआ, इतनी जलन हुई, एट अ टाइम मैंने उसको निकाल दिया, धो लिया, मगर जलन 3 दिन तक रही और लाल लाल हो गया, वहां से चमड़ी निकलने लगी। न जाने लोग कैसे ऐसे प्रयोग दिखाते हैं। हाँ? और मैं करता रहा, जिसने जो भी बोला करता रहा। किसी ने बोला गौमूत्र लेते रहो, 6 महीने तक मैंने गौमूत्र लिया। फिर किसी ने बोला गौमूत्र से वो छोटी बछड़ी होनी चाहिए, छोटी बछड़ी का लिया। उससे कुछ फर्क पड़ा उससे? फिर नहीं, फिर किसी ने बोला कि स्वमूत्र का प्रयोग करो, सबसे अच्छा ये है, मोरारजी देसाई हमारे बड़ा प्रधान भी करते थे। तो मैं उस पे आ गया, सुबह में उठते ही पहली दार का 6 महीने तक लिया। क्या टेस्ट है, क्या बताऊं। सात्विक खाना खाने पर स्वपुत्र सही होगा, वापसी खाने पर वो अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं फायदा करता है। सिस्टम में आया, पता चला कि जिस चीज की बॉडी में जरूरत नहीं है, जिस चीज की बॉडी में जरूरत नहीं है, कुदरत उसको निकाल रही है, નિકાલ કરી દે. निकाल रही है। यदि पेशाब से फायदा होता तो वो तो अंदर था ही, હમ. प्रॉब्लम क्यों आया? वो तो अंदर ही था, अपना काम करता। जरूरत नहीं थी तो कुदरत ने उसे निकाला और निकला हुआ फिर आपने डाला। फिल्टर करो उसको। हाँ, फिर आपने डाला। ये बात समझ में आई, वो भी छोड़ दिया। गुरुजी ने प्रेरित किया ये वाला। કાળુભાઈ સાવલિયા ને ખટમલ ખાય છે, हाँ? बहुत सारे खटमल, उसके स्किन का प्रॉब्लम था, कोई बोलता है खटमल खाओ, तो बहुत सारे खटमल खाए सलाह देने वाले भी। કાળુભાઈ સાવલિયા. फिर पशु हिंसा वो जीव हत्या। वो मुझे पता नहीं है, बहुत सारे खटमल खाए, फिर भी उसका स्किन का प्रॉब्लम नहीं. नहीं खा सकता, मेरे ख्याल से कोई नहीं। अरे कालूभाई सावलिया ने पूछो साहब, उसने नहीं खा खटमल सकता, खाया नहीं गुड़ में डाल के, लेकिन उसका स्किन का प्रॉब्लम नहीं गया, फिर एनडीएस से 16 साल से अच्छे रहे. कहने का मतलब यह है कि मरता क्या नहीं करता। तो यहां आपको यह समझना है लोग चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी समझाए, यहां से जो भी समझाया जाए, सारी बातें आपकी बॉडी को शूट हो जाएगी, ऐसा दावा हमारा नहीं है। खुद को प्रयोग करना है, यहां से जो बताया जाए उसका प्रयोग करो आप कुछ दिनों तक। यदि आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, चालू रखना है। नहीं लगता है तो कुछ चेंज करो। आज टमाटर का जूस पीने से ये प्रॉब्लम हुआ, छोड़ो टमाटर को, दूसरे का पियो। अंगूर का पीने से ऐसा हुआ, अंगूर को छोड़ो, कोई दूसरा पियो। एक ना एक दिन एक चीज आपकी पकड़ में आ जाएगी कि कौन सी चीज हमें शूट करती है, कौन सी चीज लेने से हम ठीक हुए। बस इसको पकड़ के रखो, देखो क्या रिजल्ट है। अब बॉडी आपकी है, हम यहां से कैसे बता पाएंगे कि आपको ये ठीक रहेगा, आपको ये अच्छा रहेगा। ये आपको तय करना है। यहां से सारी चीजों को बताया जाता है कि ये सिस्टम में हम ये चीजें ले सकते हैं, इतनी सारी चीजों का उपयोग हम कर सकते हैं, ऐसा हम यहां समझा सकते हैं, समझाते हैं। इनमें से कौन सी चीज आपके लिए है, आपकी बॉडी के लिए है, वो आपको तय करना है, इसी मुताबिक चलना है। मगर ये भी एक बात है कि कुदरत ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है, जो भी ढांचे में हम डालेंगे
बॉडी कैचअप कर लेती है, मगर बीमारी के लिए इसमें थोड़ा ये डिफरेंट होता है कि कोई चीज शूट नहीं हो सकती है। जिसको आर्थराइटिस है, शायद कोई खट्टी चीज इनको शूट न भी हो सके तो नहीं लेना चाहिए। शुगर पेशेंट है, शायद गन्ना जूस या कोई स्वीट फ्रूट्स उसको शूट न भी हो, शायद। हम यहां से बोलते हैं हमने गन्ना जूस पिला के लोगों की शुगर ठीक की, हमने मैंगो खिला के लोगों की शुगर ठीक की, हमने अंगूर खिला के लोगों की शुगर ठीक की, हम बोलते हैं यहां से, मगर शायद आप ठीक न हो भी पाओ, बॉडी आपकी अलग है, तो वो नहीं लेना है। खुद की बॉडी का डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। तो मोटापा भी एक रोग है। दूसरा सिस्टम ये बताया था हमने कि रसाहार पे रहना है। शुरुआत ग्रीन जूस से करेंगे, रेचक जूस से, बाद में सीजनेबल जो भी जूसी फ्रूट्स है। फ्रूट्स तीन प्रकार के हैं, फ्रूट्स तीन प्रकार के हैं। एक है जूसी फ्रूट्स जिसमें से जूस निकलता है, मौसमी है, संतरा है, अनार है, अंगूर है, पाइनएप्पल है, ये सारे जूसी फ्रूट्स हैं। जूसी फ्रूट्स लेने से ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि बार बार यहां से हमने समझाया है कि XYZ जो भी कुछ हम खाते हैं, बॉडी को उसका जूस बनाना पड़ता है, क्योंकि बॉडी को जूस की जरूरत है। तो मेहनत करनी पड़ती है, हमारा डॉक्टर उसमें थोड़ा ज्यादा लगा रहता है। यदि हम जूस ही पीते हैं तो जूस का पाचन कुछ ही समय में, ज्यादा से ज्यादा 1-8 घंटे में जूस का पाचन हो जाता है, घंटा 1.5 घंटा, इससे ज्यादा नहीं, जल्द पाचन हो जाता है। तो रिपेयरिंग काम ज्यादा चलता है। वही जूसी फ्रूट्स को हम खाएंगे, पैसा खर्च किया है, हाँ, महंगे हैं, ऐसे कैसे इनके फाइबर्स फेंक सकते हैं। मौसमी, संतरा जो कुछ खाते हैं, हाँ, जूस तो अंदर जाने देते हैं, मगर इसके जो फाइबर्स बाद में जो बचते हैं वो भी चबा जाते हैं, वो भी चबा जाते हैं। पैसे दिए हैं ना, हाँ, अकेले जूस से थोड़ा पेट भरेगा, ये बिल्कुल गलत है। विज्ञान ने हमें पढ़ाया है बॉडी में फाइबर्स चाहिए। सर हमें तो ये बताया गया है कि जूस की जगह फ्रूट ही खाने चाहिए। फाइबर्स के लिए, फाइबर्स के लिए विज्ञान ने यही बताया, मैं वही बात कर रहा हूं। विज्ञान ने यही बताया है, सिखाया है कि बॉडी में फाइबर्स की जरूरत है। क्यों, ये पूरा नहीं बताया। फाइबर्स का काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, बॉडी में जहां भी विजातीय द्रव्य यानी मल चिपका है, फाइबर्स वहां से निकलता है तो कुछ मल को वहां से लेके निकलता है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए फाइबर्स चाहिए। मगर जहां जगह है फंस जाता है, वहां फाइबर फंस जाता है। आप अनार का, अंगूर का, ये किन्नू, जो भी फ्रूट्स है जूसी, उसको खाओ, आप देखो
छिलके बाहर निकाल दो, कोई बात नहीं, जूस अंदर जाने दो। फिर भी यदि दांतों में जगह होगी तो दांतों में भी थोड़ा सा भी वो फंस जाता है, हमें निकालना पड़ता है। बहुत हैरानी देते हैं। यानी कि जहां जगह मिलेगी वहां फाइबर चिपकेगा। अब उसको कौन निकालेगा? मल को निकालने वाला ही फंस जाता है। डॉक्टर ही बीमार है, हमें कैसे ठीक करेंगे? उनको ही शुगर है, वो हमें कैसे ठीक करेंगे? उनको कैंसर है, हमें कैसे ठीक करेंगे? खुद बीमार है, उनके पास हम जाएंगे तो हम कैसे ठीक हो पाएंगे? तो जहां जगह मिलेगी वहां फाइबर फंस जाता है। इसीलिए फाइबर लेना ही यहां है। लाखों लोगों पर यह प्रयोग करवाया है, विदाउट फाइबर्स ओनली जूस पे रखे हैं, उनको जल्द रिजल्ट मिला है, करेक्ट करेक्ट। जल्द रिजल्ट मिला है। इसीलिए फाइबर्स के पीछे भागना नहीं है। मैं इतना तो नहीं बोल सकता, मगर आदरणीय गुरु बीवी चौहान सर तो खुले में बोलते हैं, विज्ञान ने ही सत्यानाश किया है। वो ऐसा बोलते हैं, विज्ञान ने ही सत्यानाश किया है। मैन मेड साइंस। वो ऐसा भी बोलते हैं, आयुर्वेद ने ही सत्यानाश किया है। वो तो यहां तक बोलते हैं, आयुर्वेद ने ही सत्यानाश किया है। आयुर्वेद की वजह से ही आज दुनिया एलोपैथी पे आई है, वो ऐसा बोलते हैं। आयुर्वेद में फायदा नहीं हुआ तो वो एलोपैथी चला गया वो। हाँ, मैंने पहले भी बताया, आयुर्वेद सक्सेस होता 100% तो नेचुरोपैथी को क्यों आना पड़ा? वो सक्सेस होता तो एलोपैथी को क्यों आना पड़ा? ऐसे एक के बाद थेरापियों को लाना पड़ा, या आई थेरापियां। इसकी जड़ों में जिम्मेदार कौन रहा? आयुर्वेद ही तो रहा। उसकी जड़ में तो जिम्मेदार आयुर्वेद ही रहा। पहले तो आयुर्वेदिक जड़ी अच्छी थी आयुर्वेद, जड़ी बूटियां थी। अब पैसे की चक्कर में मिलावट आ रहा है। नहीं, आयुर्वेद को आयुर्वेद फॉलो में- करने वाले आयुर्वेद में सर एक पथ अपथ का नियम है कि आपको परहेज बहुत करना होता है। मैं वही बोल रहा हूं। आयुर्वेद में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते थे, नो डाउट। कब? जब एट अ टाइम उसकी दवाइयां बना के देते थे तब। अब उसके जूस बनने लगे, बड़ी बड़ी बोतलें भर के रखते हैं और ये बताने लगे कि आयुर्वेद की दवाइयां जितनी पुरानी इतनी अच्छी, जितनी पुरानी इतनी अच्छी। यहां पर हम ये बोलते हैं, जो भी जूस आपके लिए बना है कम से कम 1 से 2 घंटे में पूरा करना चाहिए। फ्रिज में भी रखने के लिए हम मना करते हैं, मगर कभी कभी किसी को छूट देनी पड़ती है, उसका जॉब का या बिजनेस का टाइम ऐसा होता है। तो वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जो भी चीज हम बनाने की शुरुआत करते हैं इसी के साथ ही वो चीज बिगड़ने की भी शुरुआत हो जाती है। जैसे डाली से पत्ता तोड़ा, एट अ टाइम अब उसका सूखने का पीरियड शुरू हो गया। जैसे तोड़ा, सूखने का पीरियड शुरू हो गया एट अ टाइम। तो जैसे जूस बनाया, बिगड़ने की शुरुआत हो गई। तो फिर 1-1, 2-2 साल की पुरानी दवाइयां, जूस और भी कई लोग बनाते हैं, मैं नाम नहीं लेता। हाँ, बाजार में मिलता है हर किसी का जूस। लौकी का जूस मिलेगा, पेठे का जूस मिलेगा, जिसका गाजर का, जिसका चाहो उसका जूस मिलेगा, मार्केट में अवेलेबल है। उसमें केमिकल डाला हुआ है। प्रिजर्वेटिव ना करें। किसी भी जूस को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए इसके साथ कोई ना कोई प्रोसेस करनी पड़ती है। कोई प्रोसेस ऐसी नहीं होगी शायद इसमें कोई ना कोई केमिकल ना हो, और कोई केमिकल ऐसा नहीं हो सकता जिससे कोई ना कोई नुकसान ना हो। इसीलिए तो लोगों को फायदा नहीं होता।
इसीलिए तो लोग हाँ दर दर घूमते हैं, भटकते हैं, इसीलिए फायदा मिलता ही नहीं, करे क्या। और यहां हो सके इतना सीजनेबल, हो सके इतना रीजियोनल, और हो सके इतना फ्रेश जूस पीने के लिए हम कहते हैं बनाया नहीं, पी लो। यहां तो हम सलाद काटने की भी मना करते हैं। मैं तो मना करता हूं। चप्पू न लगा रहे। हाँ, काटने की शुरुआत करते हैं, अंदर कोई ना कोई वायरल तो घूमते रहते हैं। हाँ, मिल सकते हैं उसमें, आधा घंटा घंटा काट के रखते हैं, कुछ ना कुछ तो इसमें हाँ वायरल मिल सकते हैं। डायरेक्ट खाओ। बस लिया, पानी है तो धो लो, वरना धोने की जरूरत नहीं है, खा लो ऐसे विदाउट चाकू, वो ही फायदा करता है। छिलका उसका? हाँ, छिलका। जिसका छिलका निकालने की जरूरत है वो निकालो। किन्नू ऐसे छिलके के साथ तो नहीं खा सकते। हाँ, बनाना हम खाते थे पहले, छिलके से बने। हाँ छिलके समेत, मगर बोले कि ये फाइबर्स की बात सुनी तो फिर निकालने लगे, क्या जरूरत है। कुछ चीजें खा सकते हैं छिलके के साथ, चीकू खा सकते हैं छिलके के साथ, खीरा भी खा सकते हैं छिलके से। खीरा भी खा सकते हैं, मगर काटने की जरूरत नहीं है। जैसे मिला वैसे खा लो, जूस बना तुरंत पी लो। इसीलिए रसाहार सबसे श्रेष्ठ सिस्टम है दूसरी नंबर की। और रसाहार में हमने कल बताया कि एकाहार वो उससे भी श्रेष्ठ है। एक ही आहार पे आ जाओ, देखो उससे क्या फायदा है। एक आहार में पत्ते वाला। टाइम हो गया है, आपने 3 बोले, धन्यवाद। फल 3 प्रकार से,